हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे YouTube चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यही प्रश्न लगभग सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन हैं और उनके वास्तविक उत्तर क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संघ किस देश के संघ व्यवस्था के समान है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चंद्रशेखर और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 46वां, ऑप्शन सी 45वां और ऑप्शन डी 42वां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी भारतीय संसद ने, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल ने और ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान सभा ने। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, सी 25 और डी 30। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में की गई है। सातवां प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिमंडल और डी राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑप्शन ए निर्वाचकीय परिषद, ऑप्शन बी निर्वाचन परिषद, सी निर्वाचक मत पत्र और डी निर्वाचन आयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। 9वां प्रश्न है, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, सी 8 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। 10वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष और ऑप्शन डी 65 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार। तो कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। 12वां प्रश्न है, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी मंत्रिमंडल। तो 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 20 भागों में, ऑप्शन बी 21 भागों में, ऑप्शन सी 22 भागों में और ऑप्शन डी 23 भागों में। 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है।
14वां प्रश्न है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक संरक्षण से, ऑप्शन बी सामाजिक संरक्षण, ऑप्शन सी धार्मिक संरक्षण और डी न्यायिक संरक्षण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक संरक्षण से संबंधित है। 9वां प्रश्न है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा और डी रूस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18 और डी अनुच्छेद 20। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत को दूर करने का प्रावधान करता है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। फिर बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 21 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। आज का 21वां प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया कौन से प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी राजीव गांधी और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारे 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 22वां प्रश्न है नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1955 में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। 23वां प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं निम्न में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य में द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं आज के 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय न्यायालय सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी उपभोक्ता न्यायालय और डी उच्चतम न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। तो साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।